साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है स्वीट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 6, समय सबसे महान। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने किसी न किसी कारनामे में चमत्कार करके दिखाया है। यदि उनकी कार्य प्रणाली अथवा गतिविधियों पर ध्यान पूर्वक व विश्लेषणात्मक ढंग से दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का सही उपयोग किया है और उसका लाभ उठाया है। महाकवि लॉन्गफेलो कहा करते थे कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और अपने काम सही ढंग से आरंभ करता है वही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। महावीर नेपोलियन ने एक बार कहा था कि उन्हें केवल अवसर मिलना चाहिए, बस फिर देखिए वह कैसा चमत्कार करके दिखाते हैं। पराजित होकर बंदी बन जाने के बाद भी उन्होंने अंतिम इच्छा बताते हुए कहा था कि उन्हें एक बार कुछ समय के लिए सेना का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। वास्तव में उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली गई और एक विशाल सेना के समक्ष नेपोलियन को खड़ा कर दिया गया। साथ ही सेना को आदेश दिया गया कि वह नेपोलियन का आदेश माने। सेना के समक्ष खड़े नेपोलियन का वक्ष सेनापति के समान उत्साह से फूलकर तन गया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी निरीक्षणात्मक दृष्टि पूरी सेना पर घुमाई और गरज कर आदेश दिया, अटेंशन। सेना तुरंत स्तब्ध हो गई। स्टैंड एंड एज, सेना आराम की मुद्रा में खड़ी हो गई। इसी प्रकार 2-3 बार नेपोलियन द्वारा आदेश गरज कर दागे गए और पूरे अनुशासन के साथ सेना द्वारा उन आदेशों का पालन किया गया। अंग्रेज सेनापति ने नेपोलियन के गरजदार ओजपूर्ण आदेश सुन और उनका अत्यंत अनुशासन एवं दृढ़ता के साथ सेना द्वारा अनुपालन देखकर मन ही मन सहम गया। उसे भय हुआ कि कहीं नेपोलियन अपने प्रभावी आदेश के द्वारा उपस्थित समस्त सेना को सम्मोहित करके उल्टा उस पर ही आक्रमण का आदेश देकर सेना को यंत्रवत आदेश पालन करने पर विवश न कर दे। अतः उसने नेपोलियन से कहा, अब बस आपकी इच्छा पूरी हुई, धन्यवाद। नेपोलियन ने जीवन भर किया ही क्या था। सदा से जो भी उन्हें अवसर मिला उनका उन्होंने भरपूर और सही ढंग से लाभ उठाया था। फलस्वरूप उसके वह एक साधारण धरातल से विश्व विजयी साम्राज्य के सम्राट के पद तक पहुंच सके थे और समस्त यूरोप को अपने बूटों तले रौंद सके थे। फ्रैंकलिन ने एक घटना सुनाई थी कि उनके कार्यालय के समीप कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। उसमें कई कारीगर और मजदूर काम में व्यस्त रहते थे। उनमें एक कारीगर हंसते हंसते काम करता था। गर्मी, बरसात, सर्दी, पतझड़ सभी प्रकार के मौसम में वह फूल की तरह खिला रहता था। उसके इस प्रकार से प्रसन्नचित्त बने रहने का रहस्य जानने के लिए एक दिन मैं उससे मिलने गया और उसकी चीर प्रशंसा का रहस्य पूछा तो वह उसी प्रकार मस्ती से अपनी गर्दन को एक ओर झटकते हुए बोला, यह कोई रहस्य नहीं है जनाब, मेरे जीवन की खुली वास्तविकता है। तब तक हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए थे। उसने कहना जारी रखा, मेरी पत्नी का स्वभाव मेरे स्वभाव से ज्यादा रोचक और आकर्षक है। वह भी मेरी तरह सदा मुस्कुराती रहती है। हम जैसी छोटी आय के परिवारों में विषमताएं तो रहती ही हैं, फिर भी मेरी पत्नी एक पल के लिए उन विषमताओं के कारण माथा पकड़कर नहीं बैठती। उसकी इस प्रवृत्ति से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। शाम को जब मैं घर पर पहुंचता हूं तो वह अपनी मनमोहक मुस्कान से और मधुर आलिंगन से मेरा स्वागत करती है और दिन भर की थकान क्षण भर में हर लेती है। उसके पश्चात मेरे कपड़े बदलने और मुंह हाथ धोकर ताजा होने में मेरी मदद करती है और मुझे आराम से बिठाकर मुझे चाय का गर्मा गर्म महकता हुआ प्याला देती है। इसी प्रकार हम दोनों रात में मिलकर भोजन करके थोड़ी देर घूम फिर कर सो जाते हैं। सुबह फिर वही प्यार भरी मुस्कान, उसका सदाबहार प्यार भरा बर्ताव हम दोनों में कटुता आने ही नहीं देता। मैं पूरे दिन पूरे उत्साह से भरपूर रहता हूं और कब पूरा दिन समाप्त हो जाता है जान ही नहीं पाता। जीवन के मिले प्रत्येक क्षण का मैं पूरा लाभ उठाता हूं। सेलिब्रिटी में एक गडरिया रहता था, वह भी मस्त था। एक बार किसी ने उससे पूछा, कल कैसा मौसम रहेगा? बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुकूल रहेगा भाई, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही रहेगा। कैसे? प्रश्नकर्ता ने चकित होते हुए पूछा। अरे यार, बिल्कुल मामूली बात है, मौसम वैसा ही रहेगा जैसी भगवान की इच्छा होगी, इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं?
ईश्वर की इच्छा में ही हमारी इच्छा भी निहित है, इससे ही हमारा हित भी जुड़ा हुआ है। जो यानी उस ईश्वर के विरुद्ध चलने अथवा सोचने से क्या मिलेगा। अतः हमें अपने को ईश्वर की इच्छा के ही अनुकूल ढाल लेना चाहिए। इस कारण प्रत्येक मौसम मेरी इच्छा के अनुसार होता है। मेरी और उसकी इच्छाएं अलग अलग थोड़े ही है। गणितीय का विश्वास तर्कसंगत एवं नियम संगत लगता है। हमारे सुख दुख के अनुसार प्रकृति की गाड़ी का पहिया नहीं चलता। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मिकता कभी भौतिकता पर आधारित नहीं होती, फिर भी सत्य यही है कि आत्मा का प्रकाश ही मौलिक प्रकाश होता है। उसी प्रकार से सारा जीवन अलौकिक हो जाता है। परंतु वास्तविक बात यह है कि जीवन की उपेक्षा सरल है। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम वास्तविक रास्ता छोड़कर सरल पगडंडी पर चलना अधिक पसंद करते हैं, किंतु यह नहीं समझते कि वे पगडंडियां कभी कभी हमें पथ भ्रष्ट भी कर देती है और हम बैठे ठाले एक नई मुसीबत मोल ले लेते हैं। तब वह शॉर्टकट वास्तविक पथ से भी अधिक दुर्गम और लंबा हो जाता है। इसलिए आपको सदा सही और मूल पथ पर चलना चाहिए। यदि आप सुख की अपेक्षा करते हैं तो अपना स्वभाव सरल, सुखद और उत्साहवर्धक बनाइए। अपने व्यवहार में सहिष्णुता और कोमलता मिलाने का प्रयास कीजिए। आपको अपना कोमल तथा सुंदर व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्वास कीजिए, आपके अच्छे व्यवहार का प्रभाव अवश्य पड़ेगा और आपका प्रतिद्वंदी निश्चित पिघलेगा, चाहे वो कितना भी कठोर पत्थर दिल क्यों न हो। हिंसा की इति हिंसा से नहीं होती। आग बुझाने के लिए अधिक आग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपके प्रतिद्वंदी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, अर्थात उसके मन की कटुता मिठास में नहीं बदली है, तो यह मानकर पुनः प्रयास करने लग जाइए कि आप में ही कुछ कमी रह गई। अवश्य कुछ गलतफहमी और नासमझी में कुछ अंतर है, कुछ मतभेद है, जिसे अधिक स्पष्ट वार्ता से दूर कर लिया जाएगा। स्नेह और समझ की स्रोतस्विनी में निश्चित किसी प्रकार की गलतफहमी और नासमझी के पत्थरों के कारण धारा प्रवाह में रुकावट आ गई है। कृपया इन रुकावटों को हटाइए। फिर देखिए, इस प्रवाह को घृणा, ईर्ष्या, हीन भावना तथा हठधर्मी के कारण आपके प्यार, दूरदृष्टि और सहिष्णुता भरे व्यवहार को सबसे अधिक नुकसान होता है और सबसे प्रत्यक्ष हानि केवल आपकी होगी। इस हानि के कारण आप में चिंताएं, व्याकुलताएं और विषमताएं बढ़ती हैं और जो आपके सुखी संसार में आग लगा देती है और आप झुलस कर रह जाते हैं। अतः आप में त्याग की भावना जागृत होनी चाहिए। आपसी प्यार व सहिष्णुता के लिए घृणा इत्यादि बुरी आदतों के साथ स्वार्थ का त्याग कीजिए। आप देखेंगे आप एक महा आनंद का अनुभव करेंगे। विश्वास कीजिए, इस प्रक्रिया में यदि आपको कष्ट होगा भी तो त्याग से प्राप्त आनंद की अपेक्षा वह कष्ट शून्य के समान रह जाएगा। इसलिए संकल्प कीजिए कि आप अपने व्यवहार से कभी भी किसी को दुखी नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अपने मन के दरवाजे खिड़कियां खोलिए, बाहर से साफ बयार आने दीजिए। आप देखेंगे आपका सारा प्रदूषित अंतर साफ हो जाएगा। आपको अपना व्यवहार साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके सामर्थ्य के भीतर की बात है। यह आप कर सकते हैं। दूसरों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार तो आपका नियंत्रण नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपके मधुर व्यवहार से दूसरों के व्यवहार में माधुर्य, सुकोमलता और सहिष्णुता आए, तो आप अपने ही अच्छे व्यवहार से उनको भी मधुर होने पर विवश कर सकते हैं। अनजाने में किसी गलत आचरण के कारण किसी ने आपके प्रति घृणात्मक रवैया अपनाया है या किसी गलतफहमी की वजह से वह आपसे खींचा रहने लगा, तो आपको सतर्कता से इनका अन्वेषण करके गलत आचरण अथवा गलतफहमी को खोज निकालना है और उन्हें दूर करना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल अनजाने में ही हम कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं अथवा कुछ कह देते हैं जो दूसरों पर आघात पहुंचती है और आपसी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इसलिए आरंभ से ही हमें अपने व्यवहार के संबंध में सतर्क रहना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी आजादी उसी स्थान तक सीमित रहती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। यदि आप अपनी ओर से सतर्क, स्वार्थहीन और सहृदय रहें तो दूसरों की तरफ से भी किसी गलत व्यवहार की संभावना से बचा जा सकता है। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे आमने सामने बातचीत के द्वारा दूर किया जा सकता है। उस वार्ता के दौरान भी आपको उदारता, त्याग और क्षमा की भावना को मन से जाने न देना चाहिए। जब त्यागने की बात आए तो अपना झूठा घमंड, अभिमान तथा आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा आदि का सबसे पहले त्याग कीजिए। त्याग व बलिदान में बहुत बड़ी शक्ति निहित होती है। जो व्यक्ति जितना त्याग करता है वह उतना ही अधिक आत्मिक संपन्न और सशक्त हो जाता है। जिन विकारों व विचारों को त्यागने की सलाह आपको दी जाती है वे आपके नीरस व नकारात्मक मन से ही पैदा होते हैं।
उन्हें त्याग देने से आपका रंच मात्र भी घाटा नहीं होगा, बल्कि उनके बदले में आपको जो प्राप्त होगा वह निश्चित ही अमूल्य होगा, त्याज्य की तुलना में कहीं अधिक बेशकीमती प्राप्ति। स्कॉटलैंड में एक जिल्दसाज था ओरेगो। एक दिन गणित की एक पुस्तक की जिल्द बांधते समय गत्तों पर चिपकाने वाले एक रद्दी कागज पर उसने देखा, उस पर लिखा था, चलो बढ़ते चलो, रास्ते में मिलने वाली अड़चनें तुम्हारे कदमों की ठोकर से स्वतः अलग हो जाएंगी और तुम स्वयं अपना रास्ता प्रशस्त करते चले जाओगे। आगे बढ़ो, अंधकार अपने आप दूर हट जाएगा, तुम्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। वह छोटे से 2-3 वाक्यों को किसी अल्बर्ट ने अपने एक मित्र को उत्साह बढ़ाने के लिए एक पत्र में लिखे थे। शायद अल्बर्ट का मित्र हताश और हतोत्साहित हो गया होगा और अल्बर्ट ने उसका साहस बढ़ाकर उसे नया मार्ग दिखाया था। अल्बर्ट अपने उस हतोत्साही मित्र को उत्साहित कर सका या नहीं यह तो पता नहीं, परंतु उस जिल्दसाज ने उन पंक्तियों को अपना गुरु बना लिया। उसने उन पंक्तियों को ड्राइंग के एक बड़े कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखवाकर और शीशे में जड़वाकर अपने काम करने के स्थान पर सामने एक दीवार पर ऐसे टांग दिया कि उसकी नजर उस पर पड़ती रहे। कालांतर में वही साधारण जिल्दसाज ओरेगो नक्षत्र विज्ञान का जाना माना अन्वेषणकर्ता व ज्ञाता बन गया। ओरेगो को उस पुस्तक की जिल्द बांधते समय आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रगति का उपयुक्त अवसर मिल गया था जिसका उसने भरपूर लाभ उठाया। अवसर को पहचानना और दृढ़ संकल्प का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा, निरंतर परिश्रम करता रहा और अंत में उसने अपने गंतव्य पर पहुंचकर ही सांस ली। महापुरुषों की सफलता का यही रहस्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जब कोई संकल्प कर लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उन्होंने कभी भी उचित समय और अवसर की अपेक्षा नहीं की। एडमंड वर्क के कथानुसार अपने प्रतिद्वंदी हमारे संघर्ष में हमारी सच्ची सहायता पहुंचाते हैं। कठिनाइयों के साथ होने वाली हमारी प्रत्येक मुठभेड़ में हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और रास्ता पहले की अपेक्षा अधिक सुगम व सरल प्रतीत होता है। साथ ही हमारा लक्ष्य समीपतर दिखाई देता है। कठिनाइयों से जूझते समय हमें लक्ष्य के संबंध में संघर्ष के प्रत्येक पहलू और पैंतरे की जानकारी होती है, जिसके फलस्वरूप यात्रा सुलभ हो जाती है। यह जानकारी हमारे लिए ऊपरी तौर से नहीं अपितु आंतरिक तरीके से भी फलकारी सिद्ध होती है। हमारा अनुभव हमें प्रतिफल पुख्ता बनाता चला जाता है। कूपर इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के समय उसके संस्थापक ने इंस्टीट्यूट के भवन की आधारशिला पर खुदवाया था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं इस इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाना चाहता हूं कि विज्ञान के संपूर्ण भंडार खुलकर हमारे युवकों के लिए सुलभ हों। इसकी सहायता से वे सृष्टि को देखें, उनका अध्ययन करें और सृष्टि के रचयिता के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा समर्पित करना सीखें। चार्ल्स नॉर्थ हॉप ने अपनी एक रचना में कहीं लिखा है, अपने माता पिता के लाडले द्वारा बालक बर्फीली रातों में जब कमरा बंद कर अति सदान यानी अंगीठी के समीप अपने माता पिता के साथ दुबक कर सोते हैं, तब उन्हीं ठंडी रातों में अन्य यतीम व गरीब बच्चे बर्फ से ढके रास्तों पर भटकते फिरते हैं और सर छिपाने के लिए कोई छत खोजते रहते हैं। लाडले बच्चे इन गरीब बेसहारा बच्चों के नंगे वो बर्फानी हवा से जख्मी पांव देखकर तरस खाएं और दुखी हो, परंतु वही जख्मी पांव वाले भटकते बच्चे आगे चलकर दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के प्रत्येक कटु यथार्थ की पूरी जानकारी होती है। किसी भी भयंकर से भयंकर कठिनाई से घबराते नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के संघर्ष में वैसे ही बालक सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास कभी भी आवश्यकता से अधिक वस्त्र नहीं होते, जूते और ऊनी मौजे तो होते ही नहीं। दिन भर काम करते हैं और रात को बिना किसी अतिशदान की गर्मी के किसी कोने में सो जाते हैं। ऐसे ही मेहनती बालकों की रखवाली ईश्वर करता है और सफलता के अनेक अवसर उपलब्ध करता है। ऐसे ही बालक आगे चलकर सफलता के अधिकारी होते हैं और किसी भी अवसर को हाथ से नहीं छोड़ते। परिश्रम सबसे अद्भुत व फलदायक वरदान है जो ईश्वर की ओर से प्रत्येक प्राणी को मिला है। यह वरदान संसार की सभी नियामतों से श्रेष्ठ है। ईश्वर उन्हें ही अपने प्यार का भंडार खोल देता है और जो सच्ची निष्ठा के साथ कमर तोड़ मेहनत करते हैं। इसके विपरीत ईश्वर काहिली व काहिलों से घृणा करता है। हमें सदा गतिहीनता अथवा सुस्ती से बचना चाहिए। अवसर पाकर परिश्रम अवश्य करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व रुकने का विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। कठिनाइयों के सामने झुक जाने या उनसे हार मान लेने में सबसे बड़ी हानि हमारी होती है। हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं
हम कमजोर हो जाते हैं और हम अपना अस्तित्व गंवा बैठते हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है कि बोस्टन में एक अंधा सुई, धागा, बटन इत्यादि सीने पिरोने की अन्य वस्तुएं गली गली घूम कर बेचा करता था। बोस्टन में ही एक डॉक्टर सेवेज थे जो रोज उस परिश्रमी अंधे व्यापारी को देख दुख व दया से भर जाया करते थे। एक बार उनसे खामोश नहीं रहा गया और उन्होंने उस अंधे फेरी वाले को अपनी क्लिनिक में बुला लिया, अपने पास एक कुर्सी पर बिठाया और उसके बारे में 2-4 सामान्य प्रश्न पूछकर अपना विशेष प्रश्न दाग दिया। आपको इस अवस्था के कारण कुछ दुख नहीं हुआ? दुख? वह थोड़ा मुस्कुराया, मानो डॉक्टर ने बहुत ही अनर्गल प्रश्न पूछ लिया था। उसने बताया, मुझे तो किसी बात का दुख नहीं है। इसी धंधे के सहारे मेरी छोटी मोटी संजीत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इसलिए असंतोष होने का प्रश्न नहीं उठता। मेरी पत्नी भी मेरी तरह मेहनत करती है, आवश्यकता की चीजें जुटाने में मेरी सहायता करती है और मेरी तरह वह भी संतुष्ट रहती है। फिर भी कुछ कमी आप महसूस करते होंगे? डॉक्टर सेवेज ने उससे कुरेद कर पूछा। अंधा व्यापारी फिर उसी प्रकार मुस्कुराया, सिर झुकाकर शायद कुछ सोचते हुए बोला, कमी की तो कमी नहीं है। इस दुनिया में चाहों की क्या कमी है? यह तो एक गुब्बारा है, चाहे कितना फुला लीजिए, पर हाँ, जरूरत से ज्यादा फूल जाने पर वह फट जाएगा ना। हमने अपनी आवश्यकताओं के गुब्बारे को ज्यादा फुलाना पसंद नहीं किया। हम दोनों अपनी इसी स्थिति से संतुष्ट हैं। कौन कहां तक किसको मदद कर सकेगा बताइए तो? इस प्रकार रोने धोने से सिवाय अपने को ही हीन भावना के बोझ से दबाने के और क्या लाभ मिल सकता है? अब यदि औरों की तरह मैं भी किसी न किसी कमी को लेकर चीखने चिल्लाने लगूं, हाय तौबा करने लगूं, तो क्या होगा? और वह गंभीर उसी प्रकार बहुत समय तक बोस्टन की अनेक गृहिणियों की सीने पिरोने संबंधी प्राय सभी आवश्यकताओं को घर बैठे पूरी करता रहा। इसी तरह एक मिस्टर जे कुक थे, जब खूब अमीर, करोड़ों की कई व्यापारी संस्थाओं के संस्थापक व मालिक। अपने 91 वर्ष के तक उन्होंने बहुत कमाया, परंतु उसके पश्चात दूसरे ही वर्ष ऐसा धक्का लगा कि उनके व्यापारी साम्राज्य का बेड़ा गर्क हो गया। धीरे धीरे सब खिसकता चला गया, मानो मुट्ठी में से बालू फिसल गई। अंततोगत्वा 1 वर्ष में वो बिल्कुल जमीन पर आ गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। परंतु वह घबराए नहीं, एक क्षण के लिए भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने फिर साहस जुटाया, मेहनत की और शीघ्र ही अपने डूबते जहाज को पुनः खड़ा कर दिया और उनका व्यापार पहले से जैसे स्तर तक पर पहुंच गया। अपने सारे कर्जदारों को निपटाया और बाजार में अपनी साख पुनः जमा ली। जो भी संकल्प किए उन्हें पूरा किया। एक बार कुक के किसी मित्र ने उनसे पूछा कि धूल धूसरित हो जाने के बाद उन्होंने पुनः कैसे संभाल लिया, तो कुक ने सीधी बात कही कि माता पिता से जो भी शिक्षा अथवा अनुभव प्राप्त हुए, उसी के आधार पर मैं पुनः स्वयं को स्थापित कर सका। जब से होश संभाला है, तब से मैंने हमेशा असामान्य रवैया अपनाया है। मैं किसी भी कष्ट अथवा असफलता के कारण न तो घबराया न निराश हुआ। मैं सदा परिश्रम करता रहा और जो भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उसका भरपूर लाभ उठाया। मुझे विश्वास रहा कि मेरे देश में साधनों की कमी नहीं है, उन्हें प्राप्त करके उनका उपयोग करने वालों की कमी नहीं है। इस विश्वास ने मुझे कभी हताश नहीं होने दिया। शून्य की स्थिति पर पहुंच जाने के बाद भी मैंने एक क्षण के लिए अपना अंत नहीं माना। मैं निरंतर मेहनत करता रहा। जब बड़े व्यापार का मालिक था तब भी, और जब अमीर जमीन पर उतर आया था तब भी, सिर्फ परिश्रम की रूप व आकार बदलता रहा, किंतु आत्मविश्वास, उत्साह और आशा की मात्रा में किसी भी प्रकार का अंतर अथवा परिवर्तन नहीं आया। सदा ही अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। जब भी वह मेरी पहुंच की परिधि में पहुंची, मैंने झपट कर उसे हथिया लिया। एक बात और, कुक ने अपनी बात जारी रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया। जितनी सफलता हम स्वयं पर नियंत्रण रखने में प्राप्त करते हैं, उतनी ही सहानुभूति हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। जब तक हम स्वयं पर दया करते हैं, तब तक दूसरों के बारे में विचार नहीं करते। हमारी आत्म केंद्रित मनोवृत्ति, आत्म प्रशंसा, आत्मरक्षा की चिंता आदि आपस में इतनी गुत्थी रहती है कि हम अपने सिवाय किसी दूसरे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। दूसरों के बारे में सोचने का मतलब है अपनी परिधि से बाहर आना। अब तक आप दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक उनसे यानी बदले में सही किसी प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब आपने अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर रखा है और आप बाहर झांकने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बाहर की बयार भी अंदर कैसे आ सकती है?
खिड़कियां व दरवाजे केवल बाहर जाने या झांकने के लिए ही नहीं होते, बल्कि बाहर से किसी व्यक्ति अथवा तथा विचार के प्रवेश के लिए भी बनाए जाते हैं। विचारों, संवेदनाओं, सहानुभूति का आदान प्रदान मात्र इन खिड़कियों तथा दरवाजों के माध्यम से संभव हो सकता है, और यह आदान प्रदान मनुष्य के जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इतनी आवश्यक जितनी जीवन के लिए वायु बिल्कुल संजीवनी की भूमिका अदा करती है, या आमद रक्त संप्रेषण व्यवस्था में सक्रियता लाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना पड़ेगा, अपना हृदय विशाल बनाना पड़ेगा, सहानुभूति व स्नेह उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, उन्हें समझने के लिए अपने पूर्वाग्रहों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जीवन के प्रत्येक तीन मूल क्रियात्मक गुण हैं: उत्पादन, उत्प्रेरण तथा उन्नयन। इन क्रियाओं के संदर्भ में पाप तथा पुण्य भिन्न नहीं होते और उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जो पाप करता है वह कभी पुण्य भी कर सकता है, अथवा उसने कभी पुण्य किया भी हो। वास्तव में मानव के मस्तिष्क में पाप या पुण्य की किसी प्रकार की विभाजन रेखा नहीं है। आरंभ की अवस्था में यदि पाप है तो बाद की अवस्था में पुण्य की बारी आती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों में दोष देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और साथ ही स्वयं को उनसे परे खींचकर एक खोल में बंद कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वे दूसरों की अपेक्षा ऊंचे, बड़े, संभ्रांत या अभिजात श्रेणी में स्थापित करके सुख पाते हैं, और केवल इसी कारण वे दूसरों की अपेक्षा श्रमशील नहीं होते, होना भी नहीं चाहते, और सक्रियता, सामर्थ्य एवं स्फूर्ति से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे लोग बच्चों से स्वयं को इसलिए दूर रखते हैं कि वे स्वयं उनकी भांति अबोध नहीं हो पाते, न ही उतनी सफलता से खिलौनों के संसार की रचना कर पाते। समस्त जीवन सामान्य होता है, परंतु वास्तव में विविधताएं भरा हुआ होता है, बिल्कुल उस वृक्ष की भांति जिसके प्रत्येक अंश आपस में भिन्न होते हुए भी वृक्ष की मौलिकता से अलग नहीं होते। वृक्ष का फूल देखिए, फल, पत्ते और डालियां देखिए, सभी अपने अपने रंग, रूप और आकार में अलग अलग है, परंतु वे वृक्ष के अस्तित्व से अलग रहकर जीवित नहीं रह पाते। वाष्प जल से पृथक नहीं माना जा सकता, यद्यपि दोनों के आकार, रूप और रंग को लेकर धरती आकाश का अंतर होता है, वैसे दोनों की मौलिकता एक ही है। इसी प्रकार नेकी व बदी में मूल अंतर कुछ भी नहीं है। एक तरह से नेकी ही बदी का परिष्कृत अथवा संशोधित रूप है। दोनों ही ऐसी विचारात्मक अथवा भावात्मक क्रियाएं हैं, उनकी उत्पत्ति का उद्गम एक ही है, मानस। पुण्यात्मा वास्तव में पापात्मा का संशोधित रूप है। दोनों में अंतर केवल बुद्धि के विकास का है और परिपक्व बुद्धि की परिणति होती है। पाप प्रवृत्ति में जब परिपक्व बुद्धि के कारण पुण्य का उदय होता है, अज्ञानता के कारण व्यक्ति गलत काम करने के लिए विवश हो जाता है, जबकि अच्छे काम ज्ञानी उत्साह पूर्वक करता है। एक गलत आदमी को दूसरे गलत आदमी में अनेक अवगुण दिखाई देने लगते हैं, जबकि वह अपना गिरेबान नहीं देखता कि उसका अंतर भी अनेक बुराइयों से भरा पड़ा होता है। परंतु अच्छे लोग केवल अच्छाइयों को ही देखते हैं, उसकी कमजोरी कमी या गलती के लिए वे अपनी सहानुभूति अथवा तथा सहायता प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक रूप से पुण्यात्मा लोग अपनी स्नेह भरी सहानुभूति बिना किसी उपेक्षा के सभी को देते रहते हैं। इस प्रकार के जीवन के ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां से उनके लिए अच्छाई व बुराई में कोई महत्व नहीं रह जाता है। वे दुख पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं और अलौकिक आनंद में लीन हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार पापी सदा पाप के गंदे गटर में डूबा रहता है। किसी विद्वान ने कहा है, हीरा सदा ही हीरा ही रहता है, चाहे वो मिट्टी में पड़ा रहे, चाहे किसी आभूषण का अंश बनकर सुंदरी के सौंदर्य का आकर्षण का केंद्र बन जाए, किंतु मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है, चाहे वो आकाश पर पहुंचकर क्यों न इतराए। हॉरेस ने कहा था कि छिपी हुई अच्छाई या छिपी हुई बुराई में अंतर कम होता है। J.G. हॉलैंड ने कहा था, मनुष्य की ख्याति उससे साक्षात्कार के पूर्व ही मालूम हो जाती है, परंतु चरित्र तभी पता चलता है जब उसके भीतर झांकने का अवसर मिलता है। एक अमेरिकन आलोचक का कथन था कि आज का युग बनावट और दिखावे का युग है। उसकी ऊपरी चमक दमक से ही हम खींचे चले जाते हैं और व्यक्ति व वस्तु को जांचने परखने का अवसर ही नहीं मिल पाता। जिधर आंख उठाकर देखिए, बनावट की ही बनावट नजर आती है। हमारी राजनीति बनावटी है, हमारी शिक्षा दीक्षा बनावटी है, हमारी सभ्यता बनावटी है। यह सब यथार्थ एवं वास्तविकता से इतनी दूर है मानो इन दोनों में आपसी तालमेल कभी था ही नहीं। इसे देखकर मन में एक विचार प्रश्न उठता है, क्या कभी ऐसी स्थिति पहले भी थी?
यदि अतीत में ऐसी स्थिति का पता चले तो यह भी मालूम हो सकता है कि ऐसी कृत्रिम दुनिया से छुटकारा कैसे मिला था। साउदे ने लिखा है, जो लोग बाहरी दिखावे की वस्तु पर ही अपना निर्णय लेने में जल्दबाजी कर देते हैं, वे वास्तविकता कम ही जान पाते हैं। इसी तथ्य से संबंधित एक बात एरन बेरे ने भी कही है। एरन बेरे ने बहुत ही सीधा साधा और शरीफ आदमी था। सुख दुख की चिंता किए बिना वह अपने काम में लगा रहता था। अपने सुख दुख की तुलना में दूसरे के हित व कल्याण को अधिक महत्व देता था। एक बार अपने ज्वर की चिंता किए बगैर वह अर्नाल्ड के साथ जंगलों की यात्रा करता रहा था। उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग दूसरों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया था। शायद उसी सेवा तपस्या के बदले में उसे ईश्वर से यह वरदान प्राप्त हुआ ईश्वर से यह वरदान प्राप्त हुआ कि वह कालांतर में एक महान राजनेता व कूटनीतिक के रूप में ख्याति प्राप्त कर सका। उसकी सैनिक कुशलता और कूटनीतिज्ञता के चर्चे आज भी प्रचलित हैं और लोग उसे आदर के साथ याद करते हैं। वकील अपने विश्वास के आधार पर ही मुकदमा जीतते हैं। जब तक उन्हें अपने आसामी की सच्चाई का स्वयं विश्वास नहीं हो जाता, तब तक वे न्यायालय में कदम नहीं रखते। अपने आसामी को दोष रहित होने का जो भी प्रमाण वे न्यायाधीश तथा ज्यूरी के समक्ष रखते हों, परंतु उसका महत्वपूर्ण तथ्य अथवा पक्ष यह होता है कि उनके मन में यह विश्वास है कि वे जो भी कह रहे हैं या प्रमाणित करना चाहते हैं वही सत्य है और उस सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने जीवन में फिजूल बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह फिजूल बातें ही हमारे सामने मुसीबत बनकर अड़ जाती है। जब हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता का यथार्थ प्रमाणित करने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे होते हैं, तब हमारा एक एक तर्क बहुत आवश्यक और वजनदार होता है। तभी वही फिजूल बातें जो बहुत पहले से हमारे ऊपर जहरीली गैस की भांति छाई हुई होती है, हमें अपने रास्ते से ये कांटे बिछाने की भरपूर कोशिश रहती है और हमारा एक एक कदम भारी हो जाता है। हम अपनी बुराइयों को छिपाए कब तक घूम सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मानस महल में पधारने वाले पावनों की शुभ विचारों की कब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन पावनों निहित बुराइयों की गंदगी के साथ किस प्रकार रखा जा सकेगा। उन पावनों की पवित्र प्रवृत्ति के ही अनुसार साफ सुथरे वातावरण व स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे भीतर सड़ा गला गंदा पड़ा रहने के कारण उपयोगी व शुभ विचारों के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं रहता। अतः अच्छे व लाभकारी विचारों से हमें सदा के लिए वंचित रह जाना पड़ता है। अतः हमें अपनी बुराइयों व कलंकों के धब्बों को जितनी जल्दी हो सके धो देना चाहिए जीवन की चदरिया से, ताकि उस पर कल्याणकारी शुभ संदेश तथा उद्धरण रेखांकित किए जा सकें एवं उन्हें सरलता से पढ़कर लाभान्वित हुआ जा सके। वे धब्बे हमारी दुर्बलताएं दर्शाते हैं और यदि उन्हें साफ नहीं किया गया तो उसकी गंदगी के कारण हम एक क्षण भी स्वच्छ श्वास नहीं ले सकेंगे। सहानुभूति का विस्तार अत्यंत व्यापक होता है। उसकी सीमाएं उतनी ही दूर तक फैल जाती है कि वे क्षितिज लगने लगती है। वहां तक मानवीय बुद्धि भी कठिनाई से पहुंच पाती है। व्यक्ति की नम्रता और दयालुता ही उसे विवेकशील बनाती है। सहानुभूति जितनी संकुचित होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना छोटा और संकुचित होता है और उसका जीवन भी उतना ही अंधकारपूर्ण होता है। हृदय की विशालता के अनुसार ही सहानुभूति में व्यापकता आती है। व्यापक सहानुभूति ही के कारण अलौकिक प्रफुल्लता प्राप्त होती है। इससे मनुष्य न केवल अपना बल्कि दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त और आनंदपूर्ण बनाता है। आपके व्यवहार में इतनी मिठास और कोमलता होनी चाहिए कि आपके चारों ओर पूरा वातावरण हर्षोल्लास के कारण मधुर मधुर हो जाए। आपका विरोध भी आपके मधुर व्यवहार से पसीज जाए और अपने मन में पल रहे आपके प्रति सारे कलुषित वैमनस्य से भूल जाएं। यदि आप किसी रोगी से बात कर रहे हों तो आपके हंसमुख अंदाज से उसका आधा रोग काफूर हो जाए और रोगी प्रसन्नता से खिल उठे गुलाब के फूल की भांति। व्यवहार में मधुरता के कारण ही वातावरण में आनंद एवं सुख की रफ्तार बरस जाती है। निष्ठापूर्ण तन्मयता के कारण मन में सच्ची सहानुभूति अंकुरित होती है। जिस व्यक्ति में निस्वार्थ होने की भावना अधिक होती है वही सच्चा प्यार कर सकने में समर्थ होता है। सार्वजनिक सहानुभूति के ही कारण मनुष्य सबके प्रति समर्पण और स्नेह का रसीला वातावरण बना देता है। वही मनुष्य परमहंस के स्तर तक पहुंच जाता है। वह व्यक्ति की वास्तविकता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। सब उसकी पूजा करने लगते हैं और उनका जीवन आदर्श और अनुसरणीय हो जाता है।
सहानुभूति ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के समीप लाती है। जो लोग सहानुभूति नहीं दिखाते वे सबसे अलग थलग पड़ जाते हैं और सुनसान एकाकी जीवन बिताने पर विवश हो जाते हैं। सच्चाई से भी वे उतनी ही दूर हो जाते हैं जितनी दूर वे सहानुभूति से रहते हैं। जिस बिंदु पर सहानुभूति का गला घोंट दिया जाता है वहां से ही दरिद्रता व विषमता का तांडव आरंभ होता है। सहानुभूतिहीन व्यक्ति प्रेम रस से वंचित होकर मरुभूमि जैसा वीरान व खुश्क हो जाता है। प्रेम रहित मनुष्य स्वार्थ के अटपटे कुएं में गिरकर कूप मंडूक बनकर जीवन भर सड़ता रहता है। सहानुभूति व प्रेम संसार में श्रेष्ठ नियामतें हैं जिन्हें पाकर मनुष्य निहाल हो जाता है। तभी वह जीवन की वास्तविक सच्चाई को पहचान पाता है। उसी प्रेम की चरम सीमा भक्ति के द्वार पर ले जाकर मनुष्य को खड़ा कर देती है। वहां से वह बिंदु उस बिंदु के लिए अग्रसर हो जाता है जहां उसे अपने परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। उस स्थिति का वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका। सहानुभूति में संपूर्ण सुख है, उससे संतोष की अनुभूति प्राप्त होती है। सहानुभूति एक दैविक अनुभूति है क्योंकि उसके द्वारा दिव्यता के दर्शन होते हैं। सहानुभूति स्वार्थ को समाप्त कर देती है। स्वार्थ रहित व्यक्ति सार्वजनिक प्यार का अधिकारी हो जाता है, जबकि सहानुभूतिहीन व्यक्ति के सामर्थ्य का सरोवर शुष्कता की चपेट में पड़कर अपना सुंदर व आकर्षण स्वरूप गंवा बैठता है। वह गलतियों का पुतला बन जाता है, चरित्र का दीपक बुझ जाता है और वह अंधकार में भटकने लगता है। अंधकार से हम सब घबराते हैं, अपने गंतव्य से भटक जाते हैं और गलतियां स्वतः ही होने लगती है। अनजाने में गुनाह होने लगते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी किसी एक अज्ञात शक्ति एवं श्रृंखला से पारस्परिक रूप से इतनी जटिलता के साथ गुथा हुआ है कि एक दूसरे के सुख दुख और पाप पुण्य से प्रभावित हुई उसी सार्वभौमिक अटूट बंधन की ही भांति हो जाता है। एक व्यक्ति अपने पूरे समाज संसार की इकाई माना जाता है। उसकी प्रत्येक अच्छी बुरी गतिविधि का प्रभाव संपूर्ण समाज के चरित्र पर पड़ता है। यदि व्यक्ति में सहानुभूति होगी तो समाज भी सहानुभूति रहित नहीं रह सकता। एक भ्रमित प्राणी न केवल स्वयं भटकता है बल्कि संपूर्ण समाज की भटकन का उत्तरदायी होता है। यहाँ तक कि संपूर्ण संसार को गलतियों व गुनाहों की मूल भूलभुलैयों में भटकने का पर बाध्य कर देता है। मात्र एक व्यक्ति हिटलर ने अपने मन से सहानुभूति का सरोवर सुखाकर अपने ही पाप कर्मों से संपूर्ण संसार को विश्व युद्ध की विभीषिका में ढकेलकर ग्रसित होने पर मजबूर कर दिया था। सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता उन्हें होती है जिनके मन में सहानुभूति के सरोवर सूख जाते हैं। पुण्यात्मा, ज्ञानी व संत लोग तो सहानुभूति के प्रतीक माने जाते हैं। उनका अंतःकरण सहानुभूति, स्नेह व दया से लबालब भरा हुआ होता है। किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो स्नेह से सूखे हैं, जो दया से दरिद्र हैं, उन्हें सहानुभूति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भगवान ईसा ने कहा था, तुम उन्हें क्षमा कर देना क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है या क्या पाप किया है। मैं पुण्यात्माओं को नहीं बल्कि पापियों को प्रायश्चित करवाने के लिए आया हूं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से घृणा करता है और उसे नीच समझता है, वह स्वयं घृणित और नीच होता है। उसे इतनी छोटी बात समझने में नहीं आती कि उसके बुरे कर्म दूसरों के पाप कर्मों से रूप व मात्रा में चाहे भिन्न क्यों न हो, पर मौलिक रूप से दोनों के गुनाह तो गुनाह ही होते हैं। हमें केवल इसी बात पर कभी कभी संतोष एवं हर्ष होता है कि हमारे गुनाह दूसरों के गुनाह से कम गंभीर होते हैं, परंतु अच्छे कामों या पुण्यों की अपेक्षा वे सभी नीच और कम होते हैं। सेंट फ्रांसिस्को के एक समाचार पत्र आर्गोनाट में एक दिन एक घटना प्रकाशित हुई। एक महिला दुखों, उदासीनताओं और क्लेशों के कारण बहुत परेशान थी। उसके ही कारण वह अपच, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से भी पीड़ित हो गई। वह सदा अपने दुखों तथा रोगों को लेकर निरंतर चिंतित रहती थी, परंतु एक दिन चेतना ने उसे झिझोर कर जगा दिया। उसने उन जानलेवा रोगों से पिंड छुड़ाने का इरादा कर लिया। उसने अपने समीपवर्ती एक गिरजा के एक अनुभवी एवं ज्ञानी रेवेरेंड फादर के पास जाकर अपनी परेशानी बताई और उससे मुक्त होने का उपाय पूछा। फादर ने ध्यान से सुना और पूछा, एक काम कर सकोगी बेटी? कर सकूंगी, अवश्य कर सकूंगी फादर। दिन में कम से कम 3 बार खूब खुलकर ठहाका लगाकर हंसने का नियम बना लो। आज्ञाकारी भक्त एवं निष्ठावान अनुयायी के समान उस महिला ने फादर की सलाह को ध्यान से सुना और उसी समय उसने नियम पूर्वक दिन में कम से कम 3 बार जोर से ठहाका लगाने का संकल्प कर लिया। उसके पश्चात वह कम से कम 3 बार जोर जोर से हंसती रही। कुछ समय के पश्चात उसे हंसने की आदत पड़ गई। फिर वह बात बात पर हंसने लगी। कभी कभी तो वह मन ही मन कुछ सोचकर हंसने लगती। अकेली हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। कुछ समय व्यतीत हो जाने
और उसके निरंतर हंसे रहने के पश्चात वह महिला बिल्कुल बदल गई। सारे दुखों, क्लेशों और उदासीनताओं से वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और पूर्ण रूप से निरोग हो गई। उसके उस परिवर्तन के कारण उसके पति व बच्चों को भी प्रसन्नता हुई और उसके परिवार में भी प्रसन्नता का वातावरण पुनः लौट आया। इसी प्रकार की एक और घटना सुनाता हूं, सुनिए। पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक चिकित्सक रहता था, डॉक्टर वर्डिक। वह सदा प्रसन्नचित्त तथा हंसता रहता था। उसकी प्रसन्नता के कारण आसपास के लोग उसे हंसोड़ डॉक्टर कहा करते थे। हर वर्ष वर्डिक मुस्कुराता रहता था। हर समय वर्डिक मुस्कुराता रहता था और उसके चेहरे पर सदा हर्षोल्लास के कारण सदा फूल खिले रहते थे। उसके हंसमुख स्वभाव का प्रभाव सबसे ज्यादा उसके रोगियों पर पड़ता था। कभी कभी तो कोई रोगी उसकी हंसोड़ बातों से स्वस्थ महसूस करने लगता था और डॉक्टर वर्डिक बिना किसी विशेष इलाज के साथ साथ इधर उधर के लतीफे सुनाकर अपने मरीजों को यदि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं तो कम से कम प्रसन्न तो कर दे ही देते थे। अधिकतर मरीज डॉक्टर वर्डिक से ही इलाज करवाना पसंद करते थे क्योंकि वह दवा से ज्यादा रसीली बातों में उन्हें हंसाता था। समीप के एक छोटे से शहर में एक आदमी बीमार पड़ गया। उसको देखकर लगता था कि वह बचेगा नहीं। किसी ने उसके परिवार के लोगों को न्यूयॉर्क के उसी हंसमुख डॉक्टर वर्डिक का नाम बताया और उसे दिखाने की सलाह दी। उन लोगों के निमंत्रण पर डॉक्टर वर्डिक उस मरणोन्मुख रोगी को देखने पहुंचा। उस समय परिवार के प्राय सभी प्राणी रोगी की शैया पर चारों ओर खड़े थे, उदास, चिंतित और दुखी। डॉक्टर वर्डिक अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुराते हुए आए और मरीज को देखते ही वह शांत व गंभीर वातावरण में अपनी हंसी और रस भरे चुटकुले घोलते हुए बीमार और तीमारदार दोनों को विश्वास दिलाया कि उनका रोगी शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ कर लेगा। उसकी हंसमुख बातें सुनकर मरीज स्वयं हंस पड़ा। मरीज को हंसते देख कर परिवार के अन्य लोगों के चेहरे से भी उदासीनता का धुंधला छंट गया। कुछ दिनों बाद वह रोगी वास्तव में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इमर्सन कहा करते थे, अपने कमरे की दीवारों पर कभी कभी कोई रंजीता और उदास चित्र मत लगाइए और ना ही अपनी मुसीबतों का बखान कीजिए। टालमेज ने लिखा था, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि जब वे किसी की मुसीबत के समय उसके प्रति दुख व सहानुभूति दर्शाते हैं तो वे उस मुसीबत ज़दा व्यक्ति का मदद व भलाई करते हैं, परंतु उसे ऐसा सोचना वास्तव में गलत है। मदद की वजह आप उसके जख्मों को बार बार कुरेदते हैं, सहानुभूति दिलवाकर उसे उसकी तकलीफ और हीनता का बार बार एहसास करवाते हैं। जब वह अपनी मुसीबतों को भूलना चाहता है तभी आप पुनः उसकी स्थिति की ओर जबरदस्ती खींच लाते हैं। क्रॉमवेल के बारे में यह प्रसिद्ध था कि यह उच्च कोटि का असमान व्यक्ति था। निराशा उसके व्यक्तित्व में रंच मात्र भी नहीं थी। आशा की एक ज्वाला भी जो सदा ही उसके मन प्राण में जलती रहती थी, उसकी उष्मा से ही क्रॉमवेल सदा उत्साह और आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहते थे। सब ओर से संकटों के तूफानों से घिर जाने के बाद भी उन्होंने आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। सदा से प्रसन्नचित रहने वाला कर्मवीरों के चरणों में विजय मंडराती रहती है। उन्हें अपना सफलता में संदेह होता ही नहीं, क्योंकि प्रसन्नता और सफलता सहोदरा है। वे साथ साथ जन्मी है। न प्रसन्नता अकेली जन्मी और न ही सफलता अकेली पैदा हुई। एक बालक ने बताया कि वह अपने रोगी भाई को प्रसन्न रखने के लिए उसे ढेर सी मीठी मीठी गुदगुदीदार कहानियां सुनाता है। उन कहानियों को सुनकर वह अपना दुख दर्द भूल जाता है। उसे हंसता देखकर वह बालक कभी खुश हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि दुख और सुख मन की दो आंतरिक अनुभूतियां होती हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अतः आप सुख दुख न कीजिए, यानी आप दुख महसूस न कीजिए। तकलीफ अथवा पीड़ा महसूस करते समय अपनी मुखाकृति को इतना मत बिगाड़िए कि देखने वाला व्यक्ति भी आप जैसा ही द्रवित हो जाए। आप तो दुखी ही हैं। अपने दुख के कारण किसी और के आनंद में नीम क्यों खोलना चाहते हैं? याद रखिए, आपके प्रति दूसरे की सहानुभूति के रूप में उसके द्रवित होने से आपको सुख नहीं मिल सकता। आपका दुख मात्र आपके ही प्रयासों से कम हो सकेगा। इसी कारण महान संतों ने इस संबंध में कहा है कि जब मनुष्य बदले की भावना छोड़कर क्षमा या वह दया का दामन थाम लेता है तो उसका मन क्रोध के मैल से साफ हो जाता है और प्रकाश की रश्मियों में से सब तरफ जगमगाहट फैल जाती है। बुद्धिमान लोग उस अंधकार को अपने समीप एक क्षण के लिए फटकने नहीं देते। प्रसन्नता अथवा हर्षोल्लास अपने आप में एक कला है, कृति है। उसे आशा, विश्वास एवं धैर्य जैसे अनोखे रंगों से बनाया जाता है। वह कृति निश्चित सुखदायिनी होती है जो उचित समय पर तैयारी हो जाती है। जिस प्रकार किसी अच्छी पेंटिंग अथवा कोई अन्य कृति देखकर स्फूर्ति, उत्साह व प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर मन उत्साहित एवं प्रेरित होता है। अतः दुख के आसार से बचिए, न कि दुखी हों
न ही अपना दुख प्रदर्शित कर किसी अन्य को दुखी होने का अवसर दीजिए। सदा ऊंचे व अच्छे लक्ष्य की ओर अपनी अर्जुन दृष्टि रखिए। साधारण जीवन और उच्च विचार जैसा अमर सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। इस संदेह को अपने मन में कभी भी पनपने न दीजिए कि कोई महान अथवा अच्छा काम आपसे नहीं हो सकेगा या उसे करने के लिए आप जैसा साधारण व सामान्य व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत ही कम लोग जन्म से बड़े पैदा हुए हैं। संसार में ऐसे महान पुरुषों की संख्या अधिक है जिन्होंने अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लिया, नितांत अभावों और विषमताओं के थपेड़ों का मुकाबला करके तरक्की का रास्ता अपने हाथों से बनाया और संसार के शिखर पर सूरज के समान चढ़कर चमके। नोबेल पुरस्कारों के प्रणेता अल्फ्रेड नोबेल एक मामूली कारीगर के परिवार में जन्मे थे और काफी दिनों तक संघर्ष करके अपना स्थान बना पाए थे। स्वयं भगवान ईसा एक बेसहारा व यतीम महिला की कोख से जन्मे थे और पैगंबर मोहम्मद की भांति अपने आरंभिक जीवन में बहुत कठोर संघर्ष करते रहे। फिर जिंदगी से शिकायत क्यों? जो भी आपको मिला है उसके लिए आपने ईश्वर के प्रति लाख बार कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। नतमस्तक होकर उसका आभार मानिए और अपने श्रम व सूझबूझ दृढ़ विश्वास के साथ उसके दिए गए जीवन को सुधारिए। अपने कला कौशल व विवेक से उसे सजाइए और संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति बनाकर प्रस्तुत कीजिए ताकि जीवन देने वाला भी आप पर गर्व कर सके। अपना प्रत्येक कार्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उचित समय पर कीजिए। समय की महानता को पहचानिए। धन्यवाद।